बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ लच्छेदार पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। उसके लिए मैंने फ़ाइन आटा लिया है 3 कप। फ़ाइन आटा लिया मैंने, आप चक्की वाला आटा भी ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है, हाफ़ टी स्पून पिसी चीनी, 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी से ये पराठा बहुत क्रिस्पी बनता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर गूँधेंगे। घी वगैरह के साथ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको नॉर्मल पानी जो है उसके साथ गूँधेंगे। इसको अब नीट कर लेंगे, जैसे आम आटा गूंथते हैं, इसको थोड़ा गूंदेंगे बस। आटा गूंथ चुके हैं। अब इसको घी या ऑयल का हाथ लगा के 20 से 25 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। बीस से 25 मिनट हो गए आटे को। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। अभी सिंपल जैसे गोल पेड़ा बनाया जाता है उसी तरह से पेड़े बनाएंगे। इसी तरह मैं बाकी आटे के पेड़े बना लूँगी। 10 मिनट इनको ढक के छोड़ देंगे। अब 10 मिनट हो गए। अब हम इनको बेलेंगे और लच्छे वाला पराठा जो बनता है उसका पेड़ा, वो आपको मैं 2 तरीके से समझाऊंगी। आपको जो तरीका ठीक लगे आप उस तरीके से पेड़े बना लीजिएगा। इसको रोटी की तरह पतला सा बेल लेंगे। अब इस पे सारी रोटी पे घी लगाएंगे। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, घी से बहुत क्रिस्पी बनता है। इसको डबल कर लूँगी मैं रोटी को। पिज़्ज़ा कटर से, छुरी से, किसी भी चीज़ से आप इसको बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काटेंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे। घी लगा हुआ है इसलिए इजीली हमारी ये लेयर्स जो हैं ओपन हो जाएंगी। अब इनको बस इस तरह से इकट्ठा करेंगे, थोड़ा बेंड करेंगे और दोनों साइड से इसको रोल करते हुए पेड़ा बनाएंगे। एक साइड थोड़ी कम रोल करेंगे, एक साइड ज़्यादा रोल करेंगे, और जो ज़्यादा रोल की हुई है उसको उठा के दूसरे पे रख देंगे। इससे ज़्यादा हमारे जो क्रिस्प बनता है और लच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है इस तरह से। बाकी के पेड़े भी मैं इसी तरह से बेलूँगी। इस पे भी सारे पे घी लगाएंगे। उसको मैंने फोल्ड करके काटा था, इसको मैं सीधा सीधा ऐसे ही काटूंगी पूरी रोटी को। आपको जो भी तरीका आसान लगे आप उसको कट कर सकते हैं। इसको भी बस आपने यूँ इकट्ठा कर लेना है। इसको भी थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, दोनों साइड से रोल करते जाएंगे। इस पेड़े को उठा के इस पे रख देंगे। अब इसको 5 मिनट छोड़ेंगे ताकि पेड़े हमारे ढल जाएं। घी लगाएंगे और जैसे मार्केट वाले पेड़ा बनाते हैं आपको मैं वो भी बताती हूँ। ये हमारी रोटी फट गई है, कोई इशू नहीं है इसका। इसको उठाएंगे, इसकी लेयर पे दोबारा से घी लगाएंगे, इसको फिर फोल्ड करेंगे और इसको ये देखिए इस तरह से फिंगर्स पे रोल करते जाएंगे। ये हमारा पेड़ा रेडी है। घी लगा लिया। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, इस फोल्डिंग के ऊपर दोबारा से घी लगाएंगे, स्ट्रेच करके इसको फिंगर्स के गिर्द रोल करेंगे। रोटी पे घी लगा लिया मैंने सारे पे।
अब इसको एक कट लगाएंगे बस और इसको रोल करते जाएंगे। कोन टाइप बन जाएगी ये। घी लगा लिया मैंने रोटी पे। अब इस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। इस तरह से इसकी लेयरिंग करेंगे। अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। इसको भी इसी तरह से दोनों तरफ से राउंड करते हुए लेके आएंगे। थोड़ा सा ऊपर से घी लगा के तो 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। अब इसको बेलेंगे। हाथ से बेलने तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि उसका लच्छा जो है वो खुल के आता है। फिर बेलन से जब बेलते हैं तो फिर वो दब जाती है। और ज़्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे, ये थोड़ा मोटा ही बनता है पराठा। हाथ से बेला है और इसकी थोड़ी सी थिकनेस होती है, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं बेला मैंने। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। थोड़ा सा घी तवे पे लगाएंगे ताकि हमारा पराठा चिपके नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। घी डालें तो बेस्ट है। घी में बहुत क्रिस्पी बनता है पराठा। देसी घी ले लीजिए, वनस्पति घी, जो भी आप डालना चाहें। इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे ताकि इसके जो लच्छे हैं वो थोड़े से ओपन हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साइड थोड़ी पक चुकी है, अब दूसरी साइड चेंज करेंगे। घी लगाएंगे। ये देखिए इसकी लेयरिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।